जय हिंद आप सभी का। स्वागत है आपका मेरा आज की इस नई वीडियो में। और आज का ये वीडियो का टॉपिक है कि लाइफ में समय रहते आप कुछ कर लो। समय रहते कुछ करने का मतलब कि जब आप स्कूल में रहते हो तो आपका एक 12 साल का एक टाइम पीरियड होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब आप क्लास जाते हो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। उसके बाद 10th बोर्ड्स आते हैं, 12th बोर्ड आते हैं। उसके बाद हम स्कूल में जब रहते हैं तब हमारे मन में क्या रहता है कि 12वीं के बाद तो लाइफ के मज़े मज़े हैं। लेकिन सच बोलूँ तो 12वीं के बाद ही असली खेल शुरू होता है। आज मैं 27 साल का हूँ और आपको बताऊँ कि मेरे को स्कूल के सपने आते हैं। आज भी स्कूल के सपने आते हैं और स्कूल जाने का मन करता है। लेकिन अब मैं वो स्कूल दोबारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो ना तो वो टीचर मिलेंगे, ना तो वो दोस्त मिलेंगे, ना तो वो टाइम मिलेगा। तो जो टाइम है वो स्कूल का टाइम है, बेस्ट टाइम है। हाँ, स्कूल में जब हम रहते हैं या स्कूल में जब हम थे तब हम क्या बोलते थे कि इस नरक से बाहर कैसे निकले, एक बार यहाँ से निकल गए तब दोबारा नहीं आएंगे देखने। लेकिन आज वो स्कूल का इतना याद आता है कि बाकी दुनिया बोरिंग सी हो गई है। सच बोलूँ तो मतलब 12वीं से निकलने के बाद एक्चुअली लाइफ स्टार्ट होती है। कॉलेज करना है। अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हो जैसे कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा नहीं उखाड़ा हूँ, कुछ नहीं किया हूँ लाइफ में। मैं अपने घर वालों से ताने सुनता हूँ। घर वाले मेरे को कुछ जॉब करो बोलते हैं। हाँ, घर में एक बिजनेस है, मैं बिजनेस करता हूँ। हम लोग का बिजनेस है घर में। बिजनेस मतलब अपने का किराने का शॉप है। किराने के शॉप में मैं बैठता हूँ। लेकिन पापा का हेल्प कर रहा हूँ, उसमें प्रॉपर वो मेरा हाथ नहीं है। लेकिन घर वालों का कहना है कि तू पार्ट टाइम कुछ कर, खुद का कमा। पुलिस में भरा था, नहीं हुआ कुछ कारण से। मैं रिटर्न में अपना बेस्ट नहीं दे पाया, नहीं हुआ। फिजिकल में तो जैसे तैसे अपन निकाल लिए थे। तो मैं आप सभी से ही बोलूँगा, जो मेरे छोटे भाई हैं, मेरे से बड़े लोगों को तो मैं कुछ बोल नहीं सकूँगा, लेकिन जो मेरे छोटे भाई हैं उनसे कहना चाहूँगा कि 12वीं से निकलने के बाद एक टाइम सेट करो, एक गोल सेट करो कि मेरे को आगे करना क्या है। अगर आप मैथ्स स्टूडेंट हो तो अ, उसमें जो ऑप्शन होते हैं आप वो कीजिए। बायो वाले हो तो उसमें जो ऑप्शन है वो कीजिए। कॉमर्स वाले हैं तो उसमें जो ऑप्शन है, और आर्ट्स वाले। उसके बाद अगर आपको कुछ करने का मन है लाइफ में तो वो कीजिए कि हाँ मेरे को ये करना है। लेकिन सबसे पहले ये सोचिए कि इसमें करने से क्या पैसा मिलेगा, क्या मैं पैसे कमा पाऊँगा, क्या इससे पैसे आएंगे, वो भी अच्छे पैसे। क्योंकि मैं जहाँ तक अपनी लाइफ में ये नोटिस कर रहा हूँ कि पैसा है तो सब कुछ है। पैसा नहीं है तो कोई आपकी कदर नहीं करेगा, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। हाँ, आप बड़े हैं तो लोग आपको इज्जत दे रहे हैं, भैया भैया भैया, चाचा, जो भी आप किसी के संबंध में, रिश्ते में जो भी लगते हो। बाकी पैसे के बिना आपकी रद्दी भर वैल्यू नहीं है। तो 12वीं से निकलने के बाद आपका सबसे पहला टारगेट है कि पैसा कैसे कमाया जाए। अगर आपके घर में बिजनेस है तो आप अपने घर वालों को फोर्स करो, बोलो कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करूँगा करके। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो वहाँ से निकलो और काबिल बनो। मतलब जो आपके पास स्किल है उस पर मेहनत करो। आपको इंग्लिश नहीं आती, और अभी के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको इंग्लिश आना चाहिए। मतलब आप कहीं पे भी जा रहे हो तो इंग्लिश की वैल्यू है। अब मैं इंग्लिश को वहाँ पे गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन है उसका वैल्यू। आप वहाँ पे बोले, जाके बोलोगे कि मेरे को हिंदी आता है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ हिंदी में, तो वो सबसे पहले आपका इंग्लिश ही पूछेंगे, हिंदी नहीं पूछेंगे। तो अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करो, कोचिंग करो, बुक्स वगैरह पढ़ो। अगर स्कूल में आप अपने स्कूल में अगर आप अच्छे थे इंग्लिश में तो अच्छी बात है, बिल्कुल। और मेहनत करो, अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करो। दूसरी बात, छोटा मोटा कहीं पे भी जॉब करो। 12वीं से निकलने के बाद आप कॉलेज कर रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसे मेरे यहाँ पर्सनली बताऊँगा कि घर की बात है, लेकिन आप लोगों से शेयर करूँगा। मेरे को बाहर निकलने नहीं दिए, छोटा है छोटा है छोटा है करके। आज 27 साल का हूँ फिर भी घर वालों को मैं छोटा लगता हूँ, तो मेरे को बाहर निकलने नहीं दिए। तो मैं ये आप लोगों से बोलूँगा कि बाहर निकलो, हॉस्टल में रहो, पीजी में रहो, रूम लेके रहो, और बाहर निकल कर पढ़ाई करो। उस बीच में आपको जो करना है वो करो, कि पढ़ाई के साथ साथ मैं जॉब करता हूँ, छोटा मोटा जॉब करो कहीं पे भी। तब आपको समझ आएगा पैसे का वैल्यू। मेरे बीच मेरे कुछ ऐसे भाई हैं, अगर मैं नाम लूँगा तो लिस्ट बड़ी लंबी है, तो मैं बस बताऊँगा, जिनको घर बैठे काम मिल रहा था, वो भी अच्छा खासा काम। तो वो सब काम छोड़कर किसी के आगे पीछे घूमना। और सबसे गंदी चीज़ मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, दारू,
नशा, गुटखा, सिगरेट वगैरह सबसे बुरी चीज़ है। अब वो कर रहे हैं, आप उनको नहीं बोल सकते। और जो आपकी बात सुन रहा है उसको समझाओ, जो नहीं सुन रहा है उसको समझाओगे तो आप उसके दुश्मन बन जाओगे। तो मेरा बस यही कहना है कि 12वीं से निकलने के बाद कॉलेज करो, वो तो डिग्री है, वो तो एक कागज़ है, आपको मिल जाएगा डिग्री। स्किल पे काम करो, कहीं जॉब करो। आपको जिसमें इंटरेस्ट है, मैं जिम जाता हूँ, मेरे को जिम में इंटरेस्ट है, तो मैं लगे रहता हूँ कि क्या खाने से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है। मैं भी अभी 50% ही जान पाया हूँ जिम के लिए, जिम के बारे में। बाकी 50% के लिए लगा हूँ। कहीं से भी आपके पास, और अभी के समय में टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर चली गई है, तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जिससे आप पूछ सकते हो। तो जिम जाओ, रनिंग करो, मतलब एक्सरसाइज करो लाइफ को लेके। सोचते सोचते आप लंबी वॉक पे चले जाओ, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा कि हाँ यार ये करता हूँ, ऐसा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, कर लो यार। मतलब ना 25-24 आपका लास्ट स्टेज है, उसके बाद अगर आप कुछ नहीं किए ना तो पछतावा होता है कि ये कर लेना था, शायद तक कुछ हो जाता करके। मतलब किसी न किसी स्किल पे अपना काम करते रहूँ। फोटोग्राफी है, जिम है, वीडियोग्राफी है, और एथलीट फील्ड है, जिम फील्ड है, और बहुत सारे हैं। लेकिन अपना वहाँ पे बेस्ट दो। घर पे बैठे रहोगे और कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, तो नहीं। और हाँ, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, मैं आईटीआई की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो उसमें कोशिश कीजिए कि फिटर, कोपा, इलेक्ट्रीशियन, बाकी फील्ड में भी है, लेकिन ये 3 फील्ड हैं, इसमें आपको बहुत जल्दी जॉब मिलेगा अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं और अपना बेस्ट देंगे, तब की बात है। नहीं तो आप कोई सा भी फील्ड उठा के कर लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और हाँ, आईटीआई मैं भी किया हूँ, मेरे से गलती हुई कि मैं अपना बेस्ट नहीं दिया, मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, आज जॉब के लिए दिक्कत है। तो बस आप लोगों से ही बोलूँगा कि जो भी करो दिल से करो, जो मन है वो करो। बस सबसे पहले आपका टारगेट ये रहना चाहिए, मतलब उस फील्ड में, कि मेरे को पैसा कितना मिलेगा, मैं उस काम से, अपने इस टैलेंट से पैसा कमा सकता हूँ क्या। हाँ, एक और चीज़, कंटेंट क्रिएटर। अभी के टाइम पे सोशल मीडिया पे मैं बहुतों को देखा हूँ, देखो मैं भी करता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं बहुतों को देखा हूँ, कोई कुछ भी मुंह उठा के कुछ कर रहा है, कोई भी वायरल हो जा रहा है। तो आपके पास अगर टैलेंट है तो उस टैलेंट को लाओ, इंस्टा पे डालो, यूट्यूब पे डालो, लोगों को बताओ कि आप उसको कैसे कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं यार। खाली मत बैठो, 12वीं के बाद कोशिश करो कि एक स्किल पकड़ो, उस पर काम करो और पैसे कमाओ। अगर आप 20 या 19 साल में 12वीं पास कर रहे हैं तो सोचो आपके पास कितना लंबा समय है। मेरे एज आते तक मैं 27 का हूँ, आप कमाने लग जाओगे और कहीं पढ़ाई भी कर रहे हो, तो दोनों साथ में कर रहे हो, तो सोचो आपके लिए कितना फ़ायदा है। तो आखिरी बार बोलूँगा, 12वीं से निकलने के बाद एक्चुअली लाइफ स्टार्ट होती है, तब लाइफ आपकी लेना शुरू कर देता है। तो पैसे पे काम करो, स्किल पे काम करो, और अपना बेस्ट दो, और कुछ ना कुछ करो। खाली नहीं बैठना है, खाली खाली बैठने से अच्छा कुछ करना, सही बोलते हैं ना। तो कुछ ना कुछ करो, वही आपको आगे चल के फ़ायदा देगा, आपके काम आएगा। जय हिंद।